अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज तो दोनों हाउसेज में अमेंडमेंट पेश नहीं की गई, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे शो में ये कह के गए हैं कि कल पहले काबीना से मंजूरी की जाएगी और फिर दोनों पार्लियामेंट से भी इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या हिकमत अमली है, क्योंकि नून लीग ये भी दावा कर रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। ये देखें, पहली बात तो ये है कि गेम ओवर हो गई है। अब जो गिनती का खेल है वो ख़त्म हो गया, और उसकी वजह मैं आपको बयान कर दूं। जी, बड़ी देर से ये कोशिश हो रही थी गवर्नमेंट की कि आईनी तरमीम लेके आए, लेकिन उस आईनी तरमीम के लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। और इनका ख्याल था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, कुछ जो अभी तक पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इनका ख्याल था कि शायद उनमें से कुछ लोग तोड़ के, क्योंकि वो आज़ाद हैं तो उनको तोड़ के वो उनसे वोट करा के 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। लेकिन आज ही एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, क्लैरिफिकेशन आ गई, बल्कि जी, वज़ाहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने दी है जी, उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो मेन केस था रिजर्व सीट्स वाला, उसमें उन्होंने 2 लिस्टें बनाई थी। एक लिस्ट ए थी, एक लिस्ट बी थी। उन्होंने कहा उन लिस्ट में जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे, पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे। अब ये बड़ा अहम अल्फाज हैं कि वो पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे, क्योंकि उससे इफेक्ट ये होता है, इससे असर ये होता है कि वो जब अगर पार्टी के मेंबर बन जाए तो फिर वो पार्लियामेंट्री लीडर के हुक्म के ताबे हैं। आर्टिकल 63A ये कहता है आइन का कि पार्लियामेंट्री लीडर अगर उनको ये हुक्म दे दे कि आपने आइनी तरमीम में वोट नहीं करना जी, तो फिर अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वो वोट कर देता है कोई मेंबर, तो फिर वो ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि वो उसका वोट काउंट भी नहीं किया जाएगा। यही वो डिफेक्शन केस की जजमेंट है जो कहती है। सही। अब मैं पार्लियामेंटर हूँ सेनेट का, मैंने हर सेनेटर को डायरेक्ट कर दिया है कि आपने वोट नहीं करना। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीटीआई की नेशनल असेंबली में, उन्होंने भी हर मेंबर को कह दिया है कि आपने वोट नहीं करना। अब अगर वो वोट कर भी दें तो वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। इसलिए पोजीशन अब ये बनती है, नेशनल असेंबली का एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि हुकूमत के पास जितनी जमातें हैं पीटीआई के अलावा, जितनी जमातें हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और वो कहती हैं हमने अमेंडमेंट लेके आनी है, तब भी वो अमेंडमेंट नहीं ला सकेंगी क्योंकि अब तो नंबर्स ही नहीं रहे उनके पास। सही। मैं इस पे ये पूछना चाह रहा था, बिल्कुल वो ऑर्डर मेरे सामने, मैंने उसको पढ़ा भी और उसमें ये कहा हुआ है कि जिन 41 अरकान में से जो लोग अपनी सबमिशंस दे चुके हैं कि हम एक सियासी जमात से मुंसलिक हैं या पीटीआई से मुंसलिक हैं और उनको अगर सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो वो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही तस्वुर किए जाएंगे फॉर ऑल लीगल पर्पजेज़। और ईसीपी को कहा है कि आप उसको नोटिफाई भी करें, और ईसीपी को कहा है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भी उनको तस्वुर किया जाएगा कि वो पीटीआई के हैं। लेकिन अब मसला ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या 41 में से 41 ने अपना एफिलिएशन तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की है, और क्या पार्टी ने उनको एंडोर्स कर दिया है, या चंद ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं साबित की है पीटीआई से, या उन्होंने नहीं जमा करवाए अपने सबमिशंस? जी देखें, अभी तक जो इत्तला है, अब ठीक है, लीगल पोजीशन तो आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ ली। अब आ जाते हैं हम फैक्चुअल पोजीशन पे कि हकायक क्या हैं। तो जहाँ तक हमें इत्तला है, सारे के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने एक एक करके अपना एफिडेविट भी दे दिया था, और उनको उनकी तरफ से पार्टी ने कह भी दिया था कि आप ये हमारे मेंबर्स हैं। सिर्फ कुछ चंद 2-3 लोग हैं जिन्होंने नहीं किया मिला के मुताबिक, और वो हैं हमारे पार्टी के जो वैसे भी लीडर्स हैं, मसलन उसमें बैरिस्टर गौहर हो गए और दूसरे चंद हो गए जो कि जिन्होंने अपनी ये नहीं किया था, वो अभी तक एसकेएन के ही उधर पार्टी के मेंबर्स रहे हैं। तो ये पोजीशन है। अब इस सूरत हाल में, इस हकायक में, इस हकीकत के साथ और ये जजमेंट के बाद, ये क्लैरिफिकेशन के बाद, मुझे नहीं लगता कि अब हुकूमत उमर अयूब साहब हो या गौहर अली खान साहब हो, वो तो आज़ाद ही हैं, वो तो उन 41 में शामिल ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको, क्योंकि वो शायद क्योंकि चेयरमैनशिप थी उनके पास और एक के पास सेक्रेटरी जनरल का होता था, तो उन्होंने तो आज़ाद हैसियत में ही अपने आप को रखा हुआ है।
लेकिन 3-4 और नाम सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, मैं नाम ले देता हूं और आप बताइए कि क्या उन्होंने जमा करवा दिए हैं अपने एफिडेविट्स, जिसमें रियाज फतियाना साहब का नाम था, महबूब सुल्तान साहब का नाम था, इरफान मुबीन साहब का नाम था। ये 3 नाम कह रहे थे कि मुल्क से बाहर थे तो इन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं जाहिर की है, एफिडेविट नहीं जमा करवाया है। इज दिस ट्रू? मैं अब एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें तो उन्होंने ये बताया है हमें कि तकरीबन सबके अदर देन ये कि आपने नाम लिए जो आज़ाद हैसियत में हैं, जी, सब ने एफिडेविट दिए थे और उनकी फॉर्मेलिटीज़ हमारी एंड पे पूरी हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोकी हुई थी। लेकिन ये बहरहाल अब आप अगर देखें तो उनको 7 या 8 मेंबर्स चाहिए। खाली 3 नाम आपने जो लिए वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए। अगर फजल रहमान साहब आ जाते हैं, उनके 8 आ जाते हैं कौमी असेंबली में, तो 213 प्लस 8 221, तो फिर तो 3 ही चाहिए होंगे 224 पूरे करने के लिए। जी हाँ, अगर आ जाते हैं, अगर वो भी सारे अज्यूम करें कि आ जाते हैं, तब भी उनको हमारे 4 लोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर का वोट नहीं होता। बिल्कुल सही है, सही। और ये भी बताइएगा अली जफर साहब कि 63A के हवाले से आज बहुत ज़्यादा बात हुई सेनेट में, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, और वही डिबेट है जो कि पहले भी होती रही है कि उसकी तशरीह ठीक तरीके से नहीं की गई है। तो अब ये भी तो हो सकता है कि अमेंडमेंट हो कि उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और जो है एक लार्जर बेंच उसकी तशरीह कर दे, तो फिर क्या होगा? क्या इस पर तकिया क्या हुआ हुकूमत ने? आप जी देखें, फिलहाल यानी आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आने वाली जो है परसों, उसमें उस वक्त तक तो ये जजमेंट जो है डिफेक्शन वाली जजमेंट, जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख की बड़ी अहम जजमेंट है, वो डिफेक्शन केस की जजमेंट तब्दील नहीं हुई। उसका रिव्यू ज़रूर फाइल हुआ है, लेकिन उसको उस जजमेंट को किसी तरह सस्पेंड नहीं किया गया, तो जजमेंट तो कायम है। और लगता नहीं है कि अगले 2 दिन में एक फुल बेंच बन जाएगा और ये केस का फैसला तब्दील हो जाएगा। तो जब तक वो केस है तब तक 63A है। सर, मफरूज़े पे अगर ये बात कर लें कि मिसाल के तौर पे अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुनहरिफ होते हैं, और वैसे तो इस कानून के मुताबिक एज ऑफ नाउ स्पीकर या चेयरमैन सेनेट उनका वोट नहीं गिनेगा, लेकिन अगर गिन लेते हैं और अमेंडमेंट मंजूर हो जाती है, तो मामला फिर अदालत में जाएगा और अदालत में फिर ये बहस छिड़ेगी कि क्या पहले इस मैटर को रिजॉल्व करें कि इनका वोट नहीं गिना जाना चाहिए था, या फिर 63A का जो रिव्यू है उसको पहले देखें कि उसके हवाले से क्या फैसला करना है। जी नहीं, अगर स्पीकर कोई ऐसी बात करते हैं जो कि कानून और आइन के खिलाफ होगा, तो यकीनी तौर पे वो मामला तो फिर जाएगा अदालत में, और फिर अदालत, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ बहस होगी, और हो सकता है वो यही बहस करें दूसरी साइड जो आप कह रहे हैं। लेकिन अदालत इस सिचुएशन में एक चीज़ इमीडिएटली ज़रूर कहेगी, और वो ये है कि जब तक वो रिव्यू नहीं होता तब तक ये स्पीकर का जो फैसला है वो गलत है और वो सस्पेंडेड रहेगा। तो इसलिए वो आईनी तरमीम तब तक नहीं इफेक्टिव होगी। ठीक है। और अभी तक तहरीक इंसाफ इन दोनों, एक तो मामला ये है ना कि आईनी कोर्ट्स बनाई जाए, उसमें तो आप लोगों ने शायद कहा है कि इस पे बात तो हम देख सकते हैं इसको, लेकिन जो दूसरे 2 प्रपोजल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 3 साल बढ़ा दी जाए, या फिर जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है आर्टिकल 175A में उसको तब्दील करके पूल ऑफ जजेस में से किसी एक को अपॉइंट किया जाए, क्या इन दोनों के ऊपर बात हो सकती है आपके ख्याल में? अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि हुकूमत या वजीर आजम सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना हो, या ये बिल्कुल ही आपकी तरफ से क्लियर है कि इन दोनों अमेंडमेंट्स में आप किसी तरीके से भी सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें, अगर तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती और कोई ये इस तरह इमरजेंसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नीयत नज़र आ रही है और जो इंटेंशन और मकसद नज़र आ रहा है सारे मामले का, अगर ये ना होता और एक आम सिचुएशन होती जहां एक जुडिशल रिफॉर्म पैकेज आ रहा होता, तो मैं कम से कम पीटीआई के बिहाफ पे ज़रूर ये कहता कि बड़ी अच्छी बात है कि हम जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, लेकिन इसको हम शुरू करते हैं नीचे से, जहां सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और फिर हाई कोर्ट तक आते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक के रिफॉर्म लेके आते हैं। तो मैं पूरी पैकेज की बात करता जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी होती। और अब आपको क्या इंटेंट नजर आ रहा है? अब तो इंसाफ नजर आ रहा है ना कि इनको जल्दी इसलिए है कि ये कुछ जजमेंट्स हैं जो वो तब्दील कराना चाहते हैं, और ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स का मामला आ रहा है, तादाद इंक्रीज करने का मामला आ रहा है, एक्सटेंशंस का मामला आ रहा है, ये सारा का सारा मामला इसलिए है कि किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी उनके
परेशानी है, मुझे यकीन है कि इन तरामीम के बावजूद अगर ये हो भी जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक परेशान माइंड जो है, दिमाग, वो अजीब-अजीब ख्यालात के साथ सोचता है। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो गई है और उस कन्फ्यूजन में वो चाहती है कि किसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करें, और उनको ये तरीका नज़र आ रहा है कि हम आईनी तरमीम करके कंट्रोल कर सकते हैं, और वो इसलिए इस तरफ जा रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। बहुत ये हमें ठीक। कबूल नहीं।